स्टूडेंट्स, आज हम 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कल हमने किया था एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड इस तरह था और अब हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हमने एक डिवीजन का साइन बना लेना। क्वेश्चन हमें दिया गया पार्ट 1 13, 6, 8, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमने इसको अंडर डिवीजन के साइन में लिखा। ये डिवीजन स्क्वायर रूट का मतलब है टू पेयर्स। मैंने कल भी आपको बताया था टू पेयर्स होने चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले अपने अंदर क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद पेयरिंग कर लेनी है। दो का पेयर बना लेना है, जो यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करना है अपने पेयरिंग को। छोटी सी लाइन ऊपर लगा ली ताकि हमें अंदाज़ा हो ये पेयर है, एक दूसरा ये पेयर है। और अब हमारे पास एक सिंगल वर्ड बच गया है, तो इस सिंगल को हम सिंगल के साथ ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो और इस स्क्वायर रूट की डिवीजन में ये होता है कि आपने जो फिगर यहाँ पर लेंगे वही ऊपर लेंगे। अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर भी 1 लिखना है। 1 1 ज़ा 1 कर देंगे। ठीक है, लाइन लगाएंगे, माइनस करेंगे, 1 में से 1 0 लिखना नहीं है पहले तो। और इस डिवीजन में आपने पेयर पूरा का पूरा नीचे उतारना है। हम पहले डिवीजन करते थे तो हम सिंगल वर्ड नीचे उतारते थे जितनी हमें ज़रूरत होती थी, मगर इस डिवीजन में आपने पूरा पेयर नीचे इकट्ठा उतारना है। और यहाँ पर आपने 1 बाय 1 किया था तो यहाँ पर आपने प्लस का साइन, इन दोनों को फिर हम प्लस करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले। एक और एक, 1 और 1 2 हो गया हमारे पास। अब हम इस 2 के साथ कितना लगाएं कि हमारा जो ये पेयर नीचे उतरा है 36, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने, क्योंकि 21 को अगर मैं यहाँ पर आपके सामने करूँ 21 के 2 के साथ 2 लगा दूँ तो मल्टीप्लाई भी उसी 2 से करना है। जो यहाँ फिगर लिखना है वही वहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं 2 लगाती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 आ जाता है और 2 2 ज़ा 4 आ जाता है। तो मेरे पास ये बड़ा हो जाएगा 36 से। तो मैं 1 लगा देती हूँ यहाँ भी और यहाँ भी। 21 1 ज़ा 21। ठीक है, तो मैं इस पहले वाले से नहीं मल्टीप्लाई करूँगी, इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये पूरा डिवाइड होके ख़त्म होके ये 1 और 1 2 बन चुका है यहाँ पर आकर। अब ये 1 और 1 ख़त्म हो गया, ये 1 भी और ये 1 भी दोनों प्लस होकर 2 बन चुके हैं सेकंड स्टेप में। अब हमने इस 2 के साथ ये सेकंड वाला 1 लगाया और इसको 21 बना के 21 1 ज़ा 21 नीचे लिखा। 36 में से माइनस किया 21 तो हमारे पास 15 बचा। तो अब फिर हमने, क्योंकि छोटा हो चुका है, फिर हमने 89 का सेकंड पेयर नीचे यहाँ उतार दिया। और अब यहाँ पर देखें ये 2 प्लस हुआ था 1 और 1 2, तो इस 2 को वैसे नीचे उतार दिया। अब ये नेक्स्ट 1 जो लिखे थे 1 एंड 1 प्लस 2, ये भी 2 हो गए। तो अब इस 22 के साथ हम क्या लगाएं कि एटलीस्ट हमारा 1589 आ जाए। तो रफ़ वर्क में किया है तो 21 आपने RW यानी रफ़ वर्क लिखना है। 22 के साथ 7 लगाया और 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरे, 7 2 ज़ा 14 और 14 में 4 जमा किया 18, 8 1 कैरे आ गया। 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 ऐड किया 15, तो 1589 हमारे पास पूरा आ गया। तो हमने यहाँ भी 7 लगा दिया, यहाँ भी 7 लगा दिया, तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर हमारे पास आ गया 1368 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 117। हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 29241 हमारे पास क्वेश्चन है। इसको भी इसी तरह डिवीजन के साइन में हमने ले लिया है। तो पेयरिंग की हमने इसकी, ये 2 पेयर बने, 2 ये पेयर बने, तो एक सिंगल बच गया। अब हम इसे 2 2 ज़ा 4 2 यहाँ नहीं लिखेंगे कि आप कहेंगे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 2 लिख दें। नो, अगर आप यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा। हमें तो 2 चाहिए या उससे कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमने 1 1 ज़ा 1 ही किया। तो 2 में से 1 गया, 1 नीचे आ गया, तो ये पूरा अगला पेयर नीचे उतारा 92 का। तो ये वाला 1 और 1 हमारे पास प्लस होके ये 2 आ गया। अब 2 के साथ हम क्या ऐसा लगाएं कि हमारे पास 192 या इसके नियर आ जाए। तो रफ़ वर्क में किया, 7 लगाया और 7 से ही मल्टीप्लाई किया। तो 7 7 सा 49, 9 4 कैरे आ गया हमारे पास। 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 189 नियर अबाउट है, क्योंकि अगर आप 8 करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो हमने 7 यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। तो यहाँ पर अब 9 से 1 बोरो लिया, 12 बनाया, 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ पर 8 बच गया। तो पहले के ज़ीरोज़ नहीं लगाने। अब ये नेक्स्ट हमारा जो पेयर है उसको 41 को नीचे उतार देना। अब हमने क्या करना है, ये 2, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि देखिएगा कि ये 1 और 1 2 हो चुका है।
अब ये देखें कि ये वाला 7 और 7 14 हो रहा है। जब 2 डिजिट आएंगे, जब 2 डिजिट होंगे तो आपने एक पहले वाले डिजिट में ऐड कर देना। इस 2 में 1 ऐड कर देंगे। 14 बन रहा था ना इसका आंसर 14, तो वह हमने 1 इसके अंदर ऐड करके इसे 3 किया और यहाँ पर 4 यहाँ उतार दिया। ठीक है, तो ये 34 हो गया। अब 34 में इसके साथ हम क्या लगाएं? हमें यहाँ लग रहा था 34 ये भी है, यहाँ 1 लगा हुआ है, तो हमने यहाँ 1 लगा के 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 34 341 1 सा 341, तो ये पूरा आ गया हमारे पास। इसका आंसर आ गया हमारे पास 171।